अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस अलजेब्रिक फंक्शन के थे। तो आज हम पीस वाइज फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन। तो मैंने फर्स्ट क्लास में फंक्शन के जहाँ टाइप्स बताया तो वहाँ बताया था कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलजेब्रिक, ट्रांसीडेंटल एंड पीस वाइज। तो अलजेब्रिक का मैंने आपको पूरा कवर कर दिया, ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन किए हमने। तो आज पीस वाइज स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसका नाम पहले पीस वाइज पढ़ा क्यों? कोई भी फंक्शन पीस वाइज अगर है, इसका नाम पीस वाइज इसलिए पड़ा है क्योंकि उस किसी एक पॉइंट से पहले उस फंक्शन का बिहेवियर अलग होगा और उस पॉइंट के बाद अगर उस फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है तो वैसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से पहले अलग बिहेवियर, एक पॉइंट के बाद अलग बिहेवियर। ठीक है, ऐसे फंक्शन पीस वाइज फंक्शन कहलाएंगे। इसमें सबसे पहले मैंने मॉडुलस फंक्शन लिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन लिया है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा मॉड मतलब क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन मॉड फंक्शन सेम ही होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि -3 का मॉड क्या होगा, -3 का मॉड क्या होगा, -3 का मॉड +3 होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -4 का मॉड क्या होगा, -4 का मॉड +4 होता है। अगर मैं बोलूँ 4 का मॉड क्या होगा, 4 का मॉड 4 ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ 5 का मॉड क्या होगा, 5 का मॉड 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही रहता है। 4 का मॉड 4 ही रहेगा। लेकिन जब जब अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो मॉड क्या करेगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं मॉड के बारे में। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि y=x का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, y=x का ग्राफ कैसे बनेगा, हमको पता है, हमने नंबर लाइन प्लॉट किया था। ये इसका ग्राफ हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, ऐसा कुछ किया था हमने, x y लिया था, हमने x0 लिया तो y 0 आया, x-1 लिया तो y -1 आया, x2 लिया तो y भी 2 आया, या x+1 लिया तो y भी +1 आया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था। क्योंकि 0 0 पॉइंट आ रहा है तो ठीक ऑरिजिन से पास हुआ था, ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, ये किसका ग्राफ था, y=x का ग्राफ था। ये y=x का ग्राफ था ये। ठीक है, अगर मैं बोलूँ y=mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, y=mod x का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, mod x से क्या फ़र्क पड़ेगा, जब जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, मान लो मैंने -1 पुट किया, x की वैल्यू जब -1 पुट होगी तो y तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 0 पे 0 ही रहेगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब जब नेगेटिव वैल्यू x की पुट होगी y उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब जब पॉजिटिव में लूँगा, पॉजिटिव में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो 0 का अभी भी 0 आ रहा है, 2 पे अभी भी 2 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ, x की वैल्यू नेगेटिव ली तो पहले y -1 आ रहा था, लेकिन अब y +1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर -1 के बदले -2 ले लेता है x की वैल्यू तो y की वैल्यू आती +2। ठीक है, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है, अब ये कर्व नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ये जो कर्व होता है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट जब प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम। ये जो v बन रहा है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये जो v बन रहा है, ये जो v बना, ये जो कर्व बना, ये y=mod x का कर्व बना। ये जो ग्राफ बना ये y=mod x का ग्राफ बना। ठीक है, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। ठीक, ये जो एकदम v बना। ठीक है, अभी तक जो ये जो कर्व था ये किसका था, y=x का था। अब इसका मिरर इमेज बन गया, मॉड आने से x एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज बन गया। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि चलो इसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। इसमें x की वैल्यू ध्यान से देखो, इस ग्राफ में x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज आ रही है फ्रॉम -∞ टू +∞ तक। ठीक है, x लेफ्ट से राइट जाओ, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, ग्राफ देख के बोले तो -∞ से +∞। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, दोनों ही सही आंसर है। चलो अगर मैं बोलूँ रेंज क्या होगा, इसका रेंज मतलब होता है ऑल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, देखो y 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, नीचे तो कभी कर्व गया ही नहीं। ठीक है, तो रेंज क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है और 0 पे को भी टच कर रहा है तो 0 पे क्लोज लगेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका इसको लिखने का, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब अगला फंक्शन लेते हैं। अभी y=mod x लिया था, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, y=mod
x-1 ले लेता हूँ, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, देखो वैसे तो खाली एक ही फंक्शन है, उसमें मॉड लगा है, तो जब भी ऐसा हो बनेगा तो v जैसा कर्व बनेगा। ठीक है, और v वो पॉइंट किससे जाएगा, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करेगा वो पता करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, x-1 को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमको पता चल गई 1 आएगी। ठीक है, पहला तरीका तो है ग्राफिकल बना लो, एक एक पॉइंट पुट करके देखो तो उसी पॉइंट से बनेगा, 1 को टच करते हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका सिंपल, मॉड के अंदर जो है उसको 0 कर दो, तो मॉड के अंदर जो है उसको 0 किया तो x की वैल्यू 1 आई, तो इसमें भी v बनेगा। ठीक है, v बनेगा, लेकिन यहाँ से कुछ बनेगा 1 से, तो 1 से पहले और 1 के बाद कुछ ऐसा रहेगा, 1 से पहले एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये वाला एकदम स्ट्रेट लाइन टच करते हुए जाएगा। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, तो मैंने स्केल से बना दिया। ठीक है, एकदम v जैसा कर्व बनेगा और एक्स एक्सिस कहाँ पे टच करेगा, 1,0 पे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई भी फंक्शन दे देता y = mod x+1 अगर मैं कर देता, ठीक है, तो -1 से टच करते हुए चला जाता यहाँ से। ठीक है, ये -1 पॉइंट है, यहाँ से राइट में ऐसे जाता और लेफ्ट में यहाँ से ऐसे जाता। ठीक है, कर्व बनाना तो सीख गए, कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, अब अगर इसका मैं बोलता डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, डोमेन और रेंज, देखो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो रहा है, एक्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है, लेफ्ट भी और राइट भी। डोमेन हो रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ मतलब ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स वाई का। ठीक है, सेम इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड से इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो अब बिना ग्राफिकल मेथड के देखते हैं एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक, तो जैसे आ गया था क्वेश्चन y = mod x, तो mod x मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मॉड दिखा, इसका डोमेन निकालने में तो कुछ नहीं है। ठीक है, डोमेन निकालने में कुछ नहीं है इसका, ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यूज रखो, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, हर एक वैल्यू पे y की वैल्यू y वैलिड आएगा x की हर पॉसिबल वैल्यू पे। ठीक है, तो x तो डोमेन निकालना तो आसान है, सीधा डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, x की हर एक वैलिड वैल्यू पे y वैलिड आएगा। ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे इसका, देखो रेंज निकालने के लिए हमको पता है कि मॉड, अगर किसी का मॉड लग गया तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, किसी पे मॉड लग गया तो उसकी वैल्यू ऑलवेज या तो ग्रेटर होगी 0 से, या तो कम से कम 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, और मॉड x क्या है मेरा, मॉड x ही मेरा y है, तो y की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से भी वही आंसर आया जो हमारा ग्राफ से आया था, या तो ये लिखो या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखो। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, इसका डोमेन निकालते हैं। देखो फिर से मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस मॉड के अंदर एक ही फंक्शन है। ठीक है, ये भी x की हर पॉसिबल पॉजिटिव नेगेटिव हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। देखो कुछ भी वैल्यू रख लो, कभी ये इन्फाइनाइट की तरफ टेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए देखो जिस पे मॉड लगा है उसको उठा लो, मॉड इस पे लगा है तो मेरे को पता है जब इस पे मॉड लगा है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मॉड x-1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही तो मेरा y है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। देखो इस क्वेश्चन का भी रेंज 0 से इन्फिनिटी आया। ठीक है, या तो ये लिखो या लिख दो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। चलो अब इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन लिया y = mod x-1 + 3। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। इसको भी ध्यान से देखो, इस पर मॉड लगा हुआ है mod x-1, x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू रखो -∞ से इन्फिनिटी, हर एक वैलिड पॉइंट पे y की वैलिड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे लिख दो या लिख दो -∞ से +∞। ठीक है, -∞ से +∞। चलो अब इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हमेशा मॉड से स्टार्ट करो, मॉड से। हमको पता है mod x-1 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, mod x-1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मेरे को 3 भी चाहिए तो क्या करो, दो साइड 3 ऐड कर दो, इधर भी लेफ्ट में भी 3 ऐड कर दिया, राइट में भी 0 + 3 कर दिया। ठीक है, 0 + 3 कर दिया तो राइट में हो गया 3, और ये जो पूरा मेरा बना mod x-1 + 3 यही तो मेरा y है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y बिलोंग्स टू
वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, 3 पे इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तीनों क्वेश्चन का हमने डोमेन और रेंज निकाला। तो अब 2 क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 33, ठीक है। चलो इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। देखो इसमें मॉड x-1 और बाहर भी माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, फिर से x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू रखो, कभी इन्फाइनाइट की तरफ टेंड ही नहीं करेगा y की वैल्यू, ठीक है। तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव सारी वैल्यूज यहाँ पॉसिबल है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, फिर से ऐसे लिखो या लिख दो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए फिर से वही अप्रोच, हमको पता है कि मॉड किसी पर लग गया इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। लेकिन अब साथ में माइनस भी है, जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 इंटू -1 करोगे तो इधर तो 0 ही हो गया, इधर माइनस आ गया। ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया हुआ है कि अगर 5 ग्रेटर देन 2 है, जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, -2 की वैल्यू बड़ी होती है -5 से, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई, और ये यही मेरा y बन गया, ठीक है। माइनस ऑफ मॉड x-1 ही मेरा y है, तो y की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू 0 से लेफ्ट की सारी वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या है, -इन्फिनिटी से 0 तक, इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता है, 0 पे क्लोज लगेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का रेंज हुआ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसका डोमेन निकालेंगे। यहाँ भी फिर से सेम डोमेन क्या होगा, x की ऑल पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है। डोमेन इसका भी r होगा, या लिख दो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों ही सही आंसर है। रेंज निकालने के लिए फिर से वही अप्रोच, हमको पता है किसी पे भी मॉड लगा है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी उसकी वैल्यू। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो गया इनइक्वलिटी का। अब मेरे को -3 चाहिए, ठीक है। दोनों साइड क्या करो, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 0 -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा पूरा y बन गया, तो y की वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू -3 से लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज, ठीक है। इधर हो जाएगा -इन्फिनिटी से -3 तक। अब इक्वल टू है तो इस पर क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का रेंज हो गया। और अगर मेरे को जैसे ये क्वेश्चन का भी मैंने सॉल्यूशन दिया, इसका अगर मैं ग्राफिकल सॉल्व करना चाहूँ, इसका ग्राफ से भी मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता था, ठीक है। ग्राफ मॉड x-1 का ग्राफ कैसे बनेगा, x-1 को जब 0 पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। खाली मॉड x-1 होता तो ऐसे ऊपर बनता ग्राफ, ऊपर की तरफ भी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ भी बनेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी दिख रहा है y की पूरी नेगेटिव वैल्यू है, x तो मुझे पता है ऑल रियल नंबर आ रहा है, तो y की वैल्यू ऑल नेगेटिव है, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू आता -इन्फिनिटी से 0 तक, देखो -इन्फिनिटी से 0 तक जा रहा है, यही आंसर आ रहा था ना तब, ठीक है। ओके, तो फिर से 2 क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 35, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज निकालना है। देखो फ्रैक्शन में डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे, जो भी डिनोमिनेटर होता था, डिनोमिनेटर में रहता था, उसको नॉट इक्वल टू 0 कर देते थे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, मॉड x नॉट इक्वल टू -3, तो ठीक है। मॉड x की वैल्यू कभी -3 नहीं होनी चाहिए, तो हमको पता ही है कि मॉड x कभी नेगेटिव नंबर देगा ही नहीं किसी भी वैल्यू पे। क्या मॉड x कभी नेगेटिव देगा, नहीं, किसी केस में -3 आएगा ही नहीं, चाहे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन का भी जो डोमेन होगा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स होगा, ठीक है। या तो ऑल r लिखो या लिख दो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का डोमेन। तो अब रेंज निकालते हैं। इस क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मॉड वाले टर्म से स्टार्ट करो। हमको पता है कि मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। 3 ऐड कर दो इसमें, ये हो गया मॉड x + 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब राइट में भी 3 ऐड करेंगे तो 0 + 3 3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो गया 1/mod x + 3। अब ये जो 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। और ये जो बीच का इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, देखो 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो 1/5 और इसका रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 0.5 होता है, ठीक है। 1/2 0.5 होता है और 1/5 0.2 होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 1/5 की वैल्यू बड़ी हो जा रही है, यानी रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। तो सेम यहाँ भी साइन चेंज हो गया, ठीक है। और यही तो मेरा y है, ये पूरा देखो क्वेश्चन, ये मेरा y है, तो नीचे नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
तो यही मेरा क्या है, यही मेरा y है। तो y की वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो 1/3 से छोटी वैल्यूज, तो y बिलोंग्स टू हो गया -∞ से 1/3 तक। 1/3 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू है, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का रेंज, क्वेश्चन नंबर 34 का रेंज ये हुआ, और डोमेन तो आर था ही। तो ये हो गया अभी तक इस क्वेश्चन का रेंज, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं y की वैल्यू, क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी, यहाँ पे देखो x की नेगेटिव वैल्यू पे अगर पुट करोगे -1 -2 -3, तो मॉड x तो उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। मॉड x तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो x की नेगेटिव वैल्यू पे भी y पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो y है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि y जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। x की नेगेटिव, x ही है जो उसको नेगेटिव बना सकता है, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू पे भी y पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और y कभी 0 आ नहीं सकता, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, y अगर y 0 तभी आता है जब न्यूमरेटर में कुछ 0 हो, ठीक है। न्यूमरेटर में जब कुछ 0 होगा तभी 0 होगा, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर फिक्स है 1 है, तो 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे। और वो x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी, और 0 होगी नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नंबर होगा y, यहाँ से पता चल रहा है कि y ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ से आया y बिलोंग्स टू -∞ से 1/3। तो जो आंसर लिखेंगे ये इसको और इसको, इस दोनों को मिला के लिखेंगे, तो y बिलोंग्स टू 0 से 1/3 होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। 0 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि 0 आ ही नहीं सकती y की वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 फिक्स है, ठीक है। ये जो आंसर आया ये फाइनल रेंज है हमारा, ठीक है, ओके। तो इसका रेंज निकालने का एक और मेथड है, मेथड देखना, मेथड 2 में मैं कैसे रेंज निकालता हूँ, ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा mod x + 3 = 1/y, ठीक है। तो mod x की वैल्यू हो गई 1/y - 3, इसको और क्या लिख सकते हैं 1 - 3y/y, ठीक है। अब हमको पता है कि mod x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब हुआ 1 - 3y/y, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब इसके बाद दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद भी दो मेथड है सॉल्व करने। पहला मेथड तो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 के इक्वल पुट करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 के इक्वल पुट करो। तो न्यूमरेटर को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3, और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो अब चेक करो किस इंटरवल में पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, -∞ से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, चलो -1 ले लो, -1 पुट करते हैं, नीचे नेगेटिव हो रहा है ऊपर पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव, इस रेंज में नेगेटिव आएगा, और कहीं पावर नहीं है तो अल्टरनेट लगा दो, वरना चेक भी कर सकते हो। 0 से 1/3 के बीच में वैल्यू ले लो, 1/5 ले लो, 1/5 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही 1/3 के बाद कोई वैल्यू लोगे 1 लोगे, 1 पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है y बिलोंग्स टू 0 से 1/3, ठीक है। अब देखो 1/3 पे तो क्लोज लग जाएगा, लेकिन 0 पे ओपन लगे क्लोज लगे, देखो y यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। ये तो हुआ इसको सॉल्व करने का पहला मेथड। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का, देखो दोनों साइड y² से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड y² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ डिवाइड बाई y, ठीक है। राइट में 0 × y² करेंगे तो y² खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 × y² 0, यहाँ y² से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखो इस y से एक कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो बचा y × 1 - 3y बचा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से भी पॉइंट्स निकालेंगे तो वही दो पॉइंट्स आएंगे, क्या दोनों को 0 के ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 1/3 आएगा, ठीक है। सेम नंबर लाइन बन गया, यही नंबर लाइन बन गया, यहाँ से भी यही आंसर आएगा 0,1/3, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और इक्वल टू हो नहीं सकता, y = 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, नॉट डिफाइंड है उस पॉइंट पे। तो y की वैल्यू यहाँ से भी आएगी 0 से 1/3, ठीक है। आई होप सब समझ आया होगा आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सब कुछ सेम है, बस डिनोमिनेटर में बीच का साइन मैंने चेंज कर दिया, देखना इससे डिफरेंस क्या आएगा, आंसर में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो पहले डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि mod x - 3 जो भी डिनोमिनेटर में है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो mod x नॉट इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो x की वो वैल्यू
क्या क्या हो सकती है जिसपे वो 3 ना आए। देखो हमको पता है कि -3 का मॉड भी +3 होता है और +3 का मॉड भी +3 होता है। तो ठीक है, x की दो वैल्यू आ रही है ना, -3 और +3। तो मॉड x अगर नॉट इक्वल टू 3 है, इसका मतलब हुआ x शुड बी नॉट इक्वल टू -3 एंड 3। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव 3 देगा और पॉजिटिव तो 3 देगा ही। तो ठीक है, इसका डोमेन हो गया, मतलब x की वैल्यू हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, -3। ठीक है, इन दो एलिमेंट्स को छोड़ के। या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट, कई बार ऐसे भी लगा देते हैं। ठीक है, -3 से 3। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। -3 3 क्यों, -3 क्यों, क्योंकि -3 का मॉड भी 3 देगा, 3 का मॉड भी 3 देगा। ओके, अब इसको इस क्वेश्चन का रेंज निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का रेंज निकालते हैं। ठीक है, देखना रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे। रेंज निकालने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मॉड x -3 इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो मॉड x की वैल्यू हो गई 1/y + 3। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 + 3y/y। ठीक है, 1 + 3y/y। देखो मॉड x हमको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मॉड x की वैल्यू है 1 + 3y/y, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब फिर से इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पिछले 2 मेथड बताया, दोनों में कोई मेथड यूज़ कर लो। पहला मेथड तो यही एक बताया था कि y² से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y × 1 + 3y। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को 0 की वैल्यू पुट करो, 2 पॉइंट्स आएंगे, एक 0 आएगा, एक -1/3 आएगा। ठीक है, और इधर -∞, इधर +∞। तो वैल्यू पुट करेंगे, -∞ से -1/3 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, -∞ से -1/3 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, फिर -1/3 से 0 के बीच कोई वैल्यू रखो, और फिर 0 से लेके ∞ के बीच कोई भी वैल्यू रखो। जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमको तो चाहिए कि इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दो इंटरवल्स में ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी y बिलोंग्स टू -∞ से -1/3 तक। ठीक है, इस पर हमेशा ओपन लगता है, 1/3 पे अभी क्लोज लगाते हैं। ठीक है, और इसका यूनियन 0 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब 0 पे ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, 0 पे ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, बताओ। यहाँ से देख लो, कभी भी 1/y हो रहा है, ये y के इक्वल। अगर y कभी भी 0 के इक्वल होगा नहीं, फिर y 0 के इक्वल होगा तो फिर से नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसी से वो पॉइंट आया कि y कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमीटर में y है। ठीक है, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ओके।